गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगला वीडियो। अभी तक मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर करीबन 5 वीडियोस डाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये अपना चैप्टर नंबर 4 का ही वीडियो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो काफी बड़ा है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर एसएफडी, बीएमडी, बेंडिंग स्ट्रेसेस ऐसा भी कुछ पार्ट आता है, हम सिलेबस में देखते हैं। तो ये देखिए बेंडिंग स्ट्रेसेस का कुछ पार्ट आता है उसके अंदर, तो उसके भी कुछ एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंक्लूड है। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो करीबन आपको 28 टू 32 मार्क्स तक आपको ये चैप्टर नंबर 4 आ सकता है। तो इसके लिए भी आपका प्रिपरेशन होना काफी जरूरी है। तो इससे कुछ डेफिनेट क्वेश्चंस है जो अगले पार्ट के एसएफडी बीएमडी पार्ट को छोड़ के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस अभी हमको देखने हैं। तो वो क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक से हूँ। मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस आपके लिए डालता हूँ, और ये सारे जो क्वेश्चन और आंसर है वो सारे मैंने मॉडल आंसर से लिए हैं, मॉडल क्वेश्चन से लिए हैं। और सारे वीडियोस डालने के बाद मैं मेरा खुद का एक गेसिंग का क्वेश्चन पेपर भी निकालने वाला हूँ, कि वो बेसिक गेसिंग का क्वेश्चन पेपर भी आप प्रिपेयर करेंगे तो भी आपको आपकी पासिंग इजीली हो सकती है। मतलब मोस्ट आईएमपी 25 क्वेश्चंस में सॉम के ऊपर देने वाला हूँ। अगर वो आप प्रिपेयर करोगे तो आपका सॉम काफी इजी हो जाएगा आपको पासिंग करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में एसएफडी बीएमडी के बाद कुछ टॉपिक जो बचता है, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस का, शेयर स्ट्रेसेस का टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस कैसे वो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट 5 एमएसबीटी के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें से लिए हैं। सॉरी। तो फर्स्ट आएगा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सेक्शन मॉड्यूलस एंड न्यूट्रल एक्सिस। सो सेक्शन मॉड्यूलस और न्यूट्रल एक्सिस क्या है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। सो पहले समझ लीजिए सेक्शन मॉड्यूलस क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इन दोनों का रेशियो अगर लेते हैं उसको सेक्शन मॉड्यूलस हम बोलते हैं। दैट इज जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई, ऐसा इसका फॉर्मूला है सेक्शन मॉड्यूलस का। न्यूट्रल एक्सिस है, it is the axis shown in a cross sections where bending stress is a zero called as a neutral axis। neutral axis यानी क्या, जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है वहां पे स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, देखो हॉलो स्क्वायर सेक्शन 100 mm into 100 mm outside dimensions and 20 mm thick subjected to a shear force of 75 kilonewton, calculate the ratio of maximum shear stress to the average shear stress and draw a shear stress distribution diagram। तो हॉलो से सर्कल का, हॉलो स्क्वायर का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएगा? सो ऐसे आएगा। अब ये शेयर के जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब Q1, Q2, Q मैक्स, ये इसका वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने हैं। तो उसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला से हमको वो वाले वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वाले पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन मुझे प्रॉपरली इसका मिला नहीं है मॉडल सॉल्यूशन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आया है, शेयर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है, इसके इसके बारे में हमको पूछा गया। शेयर फोर्स at a section of a loaded beam is defined as the net or unbalanced vertical force on either side of the section। ठीक है, उसको हम कहेंगे शेयर फोर्स, एंड द यूनिट ऑफ द शेयर फोर्स इज न्यूटन और किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट, bending moment at any section of the beam is the algebraic summation of moments of all the vertical forces on either side of the section, the moment being taken about the section। मतलब एक साइड में मोमेंट का जितना भी है उतना अगर हम उसको एवरेज मतलब सम करेंगे तो उस वो पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट वो आने वाला है। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या है? बेंडिंग इक्वेशन आता है, ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इसको फ्लेक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं। सो इसका मीनिंग दिया है नीचे, देखो ई यानी क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीम मटेरियल, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस at the layer situated at the distance y from the neutral axis। y is nothing but the distance of layer from the neutral axis।
ऑल दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस फॉर्मूला. ड्रॉ shear stress, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ shear stress एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर hollow rectangle बीम सेक्शन. hollow rectangle बीम सेक्शन है, उसके लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमको ड्रॉ करना है. तो ये हुआ अपना रेक्टेंगल बीम का क्रॉस सेक्शन, मतलब बीम है उसको हमने कट किया तो हमको हॉलो नजर आया. तो ये सिग्मा मैक्स और ये सिग्मा मीन, या आपको इसको सिग्मा सी बोल सकते हैं और सिग्मा टी भी बोल सकते हैं. कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल. कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल ये बीम के हिसाब से चेंज होता है. अगर कैंटिलीवर बीम है तो ये चेंज हो जाएगा. बाद में यहाँ पे देखो Q0 पहला वाला जो पॉइंट होता है शेयर स्ट्रेस पॉइंट, उसको 0 पॉइंट दिया है. दूसरा वाला जो पॉइंट है Q1, नेक्स्ट Q2 और यहाँ पे Q मैक्स का पॉइंट दिया. तो ये सारे वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने रहते हैं. अगले वाले एग्जांपल में हम वो करने ही वाले. अभी ये हुआ हॉलो रेक्टेंगल का. सेम क्वेश्चन टी सेक्शन के लिए अगर पूछा जाएगा तो देखो क्वेश्चन कैसा है. एट अ टी सेक्शन इज यूज्ड फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम. यहाँ पे भी हमने सिंपली सपोर्टेड ही कंसिडर किया था. beam using a UDL over entire span, draw a nature of a bending stress distribution across the beam section. Also draw the nature of shear stress distribution across the beam section. तो बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम आपको पूछा है. तो पहले तो टी सेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया. टी सेक्शन को आपको भी पता है कि सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस नहीं आता. और न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है. जिस साइड में ज्यादा मास होता है उस साइड में न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है. तो इस साइड में न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हुआ. सिंपली सपोर्टेड है इसलिए ऊपर के साइड में सिग्मा सी मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा. ये डायग्राम ऐसे है बेंडिंग स्ट्रेस का. और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा तो Q1, Q2, Q3 और यहाँ पे जो रहेगा Q मैक्स रहेगा. ओके, तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हुआ टी सेक्शन का. अब एक थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चे इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते. जो टॉपर लाइन के होते हैं वही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. मतलब एक्चुअली इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं. अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन रिपीट भी आ सकते हैं. अभी विंटर 2023 में जो एग्जाम आ रहा है ना, तो यही क्वेश्चंस आपको रिपीट भी आ सकते हैं. तो ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है. बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 100 mm into 100 mm is subjected to a shear force 30 kilonewton. Calculate the maximum shear stress as well as shear stress induced across the section at a layer of 20 mm away from the neutral axis. Sketch the shear stress distribution diagram for the given beam. तो सबसे पहले हमको एक बीम दिया है स्क्वायर सेक्शन का. तो स्क्वायर सेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया. उसका बी और डी डायमेंशन दोनों 100 दिया है. अभी इसमें जो फोर्स है, कभी कभी फोर्स इसके अंदर Q से भी डिनोट करते हैं, कई जगह पे F से भी डिनोट करते हैं, कई जगह पे S से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसका फोर्स दिया है S इज इक्वल टू 30 into 10⁻3. क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस पूछना निकालना है हमको. शेयर स्ट्रेस क्लियर निकालना है जो उन्होंने 20 mm का दिया है वो. हाँ, तो अभी फॉर्मूला क्या है इसका. shear stress Q is equal to S A Y bar divided by B into I. S वैल्यू पता है हमको 30 into 10⁻3 दिया है. A यानी एरिया 100 into 50. अभी क्या करना है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के ही लेयर को हमको फाइंड आउट करना है. इसलिए हमने एरिया क्या लिया है 100 into 50 लिया है. ओके, अगर पूरा कैलकुलेट करना होता है तो हम पूरा एरिया लेंगे, लेकिन हमको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही कैलकुलेट करना है. बाद में वाई बार. तो वाई बार क्या आएगा. न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50. तो 50 का अगर हमने हाफ किया तो उसका वाई बार आता है आपको 25. बी का वैल्यू मतलब ब्रेथ कितना कितना दिया है इसका 100 mm दिया है. अब इसका आई एक्सेस आपको निकालना पड़ेगा. तो आई एक्सेस कैसे मिलेगा हमको. बी डी क्यूब बाय 12. तो बी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 100 क्यूब अपॉन 12 इज इक्वल टू. तो ये वैल्यू आपको आ गया आई एक्सेस का. ये पूरा सॉल्यूशन मैंने मॉडल सॉल्यूशन में से लिया है. ठीक है, ओके. बाद में तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको वैल्यू मिलता है क्यू मैक्स का. तो क्यू मैक्स का वैल्यू मिला हमको 4.5. सारे वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए. सिंपल सा फॉर्मूला था तो सिंपल से फॉर्मूला वैल्यू पुट कर. ये होगा फर्स्ट पॉइंट. अभी सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है देखो. सेकेंड पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से 20 mm ऊपर के साइड में हमको पूछा है. तो वो भी हमको कैलकुलेट करना है. वो कैसे करना है. एस का वैल्यू सेम रहेगा. एरिया क्या लेंगे अभी आप 100 into 30 ले लेंगे क्योंकि इतने ही एरिया का हमको पूछा है. बाद में
क्योंकि टोटल 50 था, तो 20 में ऊपर यानी ऊपर का कितना होगा डिस्टेंस, सिर्फ 30 होगा। भी वाई बार निकालना है, तो वाई बार कितना निकलेगा इसका, ये 20 न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो 30 का हाफ कितना आता है 15, 15 प्लस 20 35 आएगा। ठीक है। अभी बी का वैल्यू 100, आई का वैल्यू जो निकाला था हमने पहले से ही वही वैल्यू था, सारे वैल्यूज पुट कर दिया हमने, तो हमको वैल्यूज मिला क्यू 23.78 मिला। ओके। और इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे मिलेगा, क्यू मैक्स यहाँ पे आएगा 4.5 और क्यू 20 यहाँ पे आया आपका 3.72। अगर ये हॉलो रेक्टेंगल रहता था तो एक शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपका चेंज हो, जो हमने ऊपर देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसा इसका डायग्राम आएगा। अगर ए सॉलिड स्क्वायर है तो इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे आता है। कभी कभी फ्लेक्चरल फॉर्मूला भी पूछते हैं क्वेश्चन के साथ, तो अभी हमने देखा ही ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन आया हमको, a simply supported beam of span 8 मीटर carries a point load of 16 kilonewton at the center of the span. Calculate the modulus of section required if bending stress is not exceed 150 MPa. तो इसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, लेंथ दिया है इसका बीम का 8 मीटर, पी दिया है 60 किलो न्यूटन, मिड स्पैन 4 जो है मिड स्पैन पे आ रहा है, और सिग्मा दिया है इसका 150 एमपीए। क्या पूछा है इसने, सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट करने को बोला। तो सेक्शन मॉड्यूलस कैसे करेंगे, सेक्शन मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है एम जेड इज इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा बी, तो उस हिसाब से हमको सेक्शन मॉड्यूलस इसका कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, सिंपली सपोर्टेड बी में सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो सेंट्रल पॉइंट लोड की वजह से उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का WL/4। W का मतलब लोड दैट इज 60, लेंथ का मतलब बीम का पूरा लेंथ L/4। अगर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आता है, इसका नहीं पता है आपको, तो आप प्रॉपरली बीम ड्रॉ कीजिए, बीम के सेंटर पे रखिए और सेंटर का मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए RAR भी फाइंड आउट कीजिए, भी बाद में सेंटर का मोमेंट फाइंड कीजिए, सेम आंसर आएगा। नहीं तो फिर सेंटर इतना ध्यान में रखिए कि अगर सेंटर पॉइंट लोड है और सेंटर में मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला WL/4 का, विदाउट UDL का। बाद में m का वैल्यू हमने निकाला, फिर सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड, फॉर्मूला है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, लेकिन हमको निकालना क्या है, जेड निकालना है। सो जेड इज इक्वल टू एम बाय सिग्मा, एम का वैल्यू निकाला डिवाइडेड बाय सिग्मा जो दिया है उन्होंने 150 वो डाला, तो यहाँ पे सेक्शन मॉड्यूलस जेड का वैल्यू हमको मिल जाता है। अभी ये थोड़ा सा डी ग्रेड का मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैंटिलीवर बीम दे जिसका लेंथ है 2 मीटर, उसके ऊपर यूडीएल है 2 किलो न्यूटन का। अगर उसको कट किया तो क्या नजर आ रहा है हमको, एक टी सेक्शन नजर आ रहा है, तो टी सेक्शन हमने ड्रॉ किया। टी सेक्शन के भी डायमेंशंस दिए हैं, फ्लैंज दिया है 80x10 mm, वेब दिया है 10x120 mm, टोटल डेप्थ 130 mm दिया है। फ्लैंज इज एट द टॉप, मतलब उल्टा अगर रहता है तो वहां पे बताते, लेकिन फ्लैंज इज एट द टॉप है टी सेक्शन का। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी और सिग्मा टी पूछा है। देखो हमने सिंपली सपोर्टेड पे ऊपर देखा था, तो जो क्वेश्चन देखा था तो यहाँ पे सिग्मा सी रहता था सिंपली सपोर्टेड। अभी कैंटिलीवर है तो ऊपर क्या है, सिग्मा टी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा एक कुछ डायग्राम आपको बना लेना है। हमने पहले यूडीएल बना लिया, कैंटिलीवर बीम बना लिया है, उसका कट सेक्शन बना लिया, फिर बाद में उसके साइड में टी सेक्शन बना लिया, और यहाँ पे इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको बना लेने ऑलरेडी, सिर्फ वैल्यू जो है हम लास्ट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखो एम मैक्सिमम एम फाइंड आउट करना है। तो एक चार्ट रहता है, अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे तो एक चार्ट पढ़ाते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका एम कैसे निकालते हैं, कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर यूडीएल उसका एम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कैंटिलीवर है तो उसका एम जो आता है WL² by 2 से आता है। W यानी क्या, यूडीएल का वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 2 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻³ किया। L यानी क्या, 2 मीटर था, तो 2 को मीटर में ही रखा, 2 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला है। तो सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हमको वैल्यूज मिला 4 × 10⁻³ अगर यहाँ पे आपको कन्वर्जन नहीं करना है, जो वैल्यू 2 है वो 2 ही रहने दीजिए, W का वैल्यू किलो न्यूटन रहने दीजिए, 2 का वैल्यू मीटर था मीटर में ही रहने दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू, ये जो यूनिट आएगा ना, यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। किलो न्यूटन इंटू मीटर यानी का किलो न्यूटन का न्यूटन, मीटर का mm।
तो 10⁶ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, ये वैल्यू m का आ गया। अभी y निकालना है आपको। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर सेक्शन होता तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे ड्रॉ करते थे, y निकल जाता। अभी लेकिन यहाँ पे t सेक्शन है तो आपको y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y बार कैसे मिलता है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। a1 यानी क्या, 80 इंटू 10 लिखा है यहाँ पे। y1 यानी क्या, इस 10 का सेंटर, उस सेंटर को हमको कहाँ से काउंट करना है, बॉटम से, मतलब 120 प्लस 5 दैट इज 125। y1 आ गया। a2 यानी क्या, जो वेब है उसका, तो ab कितना आएगा आपका, a2 कितना आएगा 10 इंटू 120। तो इसका वेब का थिकनेस था 10 और हाइट थी इसकी 120, तो 10 इंटू 120 इंटू इसका जो डिस्टेंस है, तो 120 का हाफ कर देंगे, 60 मिल गया, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो हमको y बार मिल गया 86। सो दैट 86 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से ये डिस्टेंस लेंगे हम 86। टोटल डिस्टेंस था 130, तो बॉटम से 86 गया तो ऊपर से कितना आएगा 44। मतलब कॉम्प्रेसिव डिस्टेंस 86 और टेंसाइल डिस्टेंस 44, ये दो y हमको मिल जाते हैं। बाद में आपको i का भी वैल्यू लगेगा, तो i का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, i मतलब i एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो दो सेक्शन है, रेक्टेंगल सेक्शन bd क्यूब अपॉन 12 प्लस a h1 स्क्वायर प्लस bd क्यूब अपॉन 12 प्लस a h2 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर का करेंगे। ओके, तो पहले वाले का b यानी क्या 80, दूसरे वाले का मतलब d क्या है उसका 10 अपॉन 2, 80 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 80 इंटू 10 इसका एरिया इंटू a हो गया, h क्या होता है y बार माइनस y1। ओके, तो y बार कितना है, देखो यहां से तो इतना y डिस्टेंस कितना है इसका 44। ओके, माइनस तो इसका जो सेंटर है, तो ये सेंटर कहाँ पे आएगा 5 पे आता है। तो 44 में से 5 माइनस किया तो यहां से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 44 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 41 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका y1 कितना था अपना 125 था ना। सो 125 माइनस 86 अगर हम करते हैं, मतलब y बार माइनस y1 हम करते हैं, तो वो डिस्टेंस कितना आता है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। क्योंकि ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड इन्होंने क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लिया है। 125 माइनस 86, सो 39 आता है। सो 45 माइनस 5 39 करेक्ट है। तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में इन्होंने क्या किया है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का लिया है, लेकिन आप सिंपल वे जो आई एक्स एक्स आई वाई वाई हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वैसा किया तो भी चलेगा। मतलब वाई बार माइनस वाई वन करो। ओके, वाई बार कितना था आपका 86, 86 माइनस वाई वन कितना है 125। सो 125 86 माइनस 125 करेंगे तो निगेटिव आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस है तो इसको निगेटिव नहीं लेना है आपको, तो वो आंसर आपका 39 ही आएगा। और H2 कैसे निकालेंगे, y बार माइनस y2 ही करेंगे। सो 86 माइनस y2 का डिस्टेंस ऑलरेडी 60 है, तो 26 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको i का वैल्यू मिला है 347.46 इंटू 10⁴ mm⁴। ओके, बाद में फॉर्मूला में वैल्यूज हमको पुट करने हैं। तो फॉर्मूला अभी इसका कैसे आएगा फॉर्मूला, शायद यहाँ पे कुछ मिस आउट हुआ है। इसका एक लास्ट फॉर्मूला आता है, लास्ट फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, सारे वैल्यूज पुटअप करने के बाद हम m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई जो फॉर्मूला है, तो उसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। फिर वहां से हम स्ट्रेसेस का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेस सिग्मा से और सिग्मा टी पूछा है ना उन्होंने, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू हमको पुटअप करने पड़ेंगे। ये वाला फॉर्मूला है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम का भी वैल्यू मिला है, आई का भी वैल्यू मिला है, सिग्मा निकालना है, सिग्मा सी और सिग्मा टी निकालना है। तो इतना ही फॉर्मूला यूज करके बस आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे वाई सी लेना है यानी 44 लेना है, और वाई टी लेना है 86 लेना है। और ये दोनों चीजें लेने के बाद आपको सिग्मा सी और सिग्मा टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा ये प्रॉब्लम। बाद में आया है फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द फ्लैट 40 mm वाइड। एक बी का वैल्यू दिया है 40 mm, थिकनेस दिया है 5 mm थिक। हमको एक आर्क में उसको बनाना है, तो रेडियस ऑफ आर्क दिया है 2.5 मीटर, ई का वैल्यू दिया है उन्होंने 2 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोमेंट रिक्वायर्ड टू बेंड द फ्लैट, एम पूछा है।
तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे आपको आर का वैल्यू दिया है, इसीलिए हमने ई और आर का वैल्यू दिया है, इसीलिए इन दोनों को हमने इक्वेट किया है। ठीक है, तो अभी सिग्मा का वैल्यू निकालना है, तो ई अपॉन आर इंटू वाई किया तो ई का वैल्यू है, आर का वैल्यू भी है और वाई का वैल्यू भी दिया है हमें। तो सारे वैल्यूज आपको पता है, तो सारे वैल्यूज पुट अप कर दिए, सिग्मा का वैल्यू मिल गया 200। बाद में m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो यहाँ से m का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को हमने इक्वेट किया। तो e अपॉन आर, ई का वैल्यू है, r का वैल्यू है और i का भी वैल्यू है, तो सारे वैल्यूज पुट अप कर दिए तो हमको m का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको पूछी थी, वो दोनों चीजें हमने यहाँ से निकाल ली। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे वैसे ही एक प्रॉब्लम देखो यहाँ पे दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, सेंटर पे पॉइंट लोड है, तो इसका भी आपको क्या फाइंड आउट करने को बोला था, कैलकुलेट सेफ लोड, डब्ल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सेंटर पे है तो एम क्या आएगा, डब्ल्यू एल बाई 4 आएगा, डब्ल्यू एल का वैल्यू क्या था 1.3 अपॉन 4, तो इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू जो था, डब्ल्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो एम इज इक्वल टू 3, या न्यूटन इंटू मीटर था, तो ये 10⁻³ किया तो एम इज इक्वल टू 325 डब्ल्यू। ठीक है, तो हम आर ए और आर बी का वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू क्या आएगा, W/2, मतलब ये W है तो आर ए का वैल्यू W/2, आर बी का वैल्यू भी W/2, मैक्सिमम लोड। तो आई कैसा आता है, BD³/12, तो बी और डी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू दिया है शायद इसके अंदर, BD³/12 हमने किया तो एरिया मिल गया। आई का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने ये वाला, वो आई का वैल्यू भी 250, टोटल डेप्थ दिया था 250/2 125 किया। अभी फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करना है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, तो एम इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इंटू आई, सिग्मा का वैल्यू, एम का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, सिग्मा का वैल्यू जो था वो पुट किया, वाई का वैल्यू पुट किया, आई का वैल्यू पुट किया, सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद 325 को डिवाइड को भेज दिया तो डब्ल्यू का वैल्यू हमको मिला 33.65 किलो न्यूटन मिला। तो वैल्यू ऑफ डब्ल्यू क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 एस अपॉन ए, तो यहाँ से हमने मैक्स का वैल्यू निकाला, क्यू मैक्स का वैल्यू, तो वैल्यू वो आ गया आपका 33.65। ओके, जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू 33.65 है। वही वैल्यू पूछा था, ये सेम क्वेश्चन है, जो टी सेक्शन का आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है वही आपको ड्रॉ करना है। तो मेजरली ये जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक आपको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और इसका जो प्रैक्टिस है, इसका प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि ये चार प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 में ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, लेकिन वो एम कैसे फाइंड आउट करना है, अभी देखो यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल का एम कैसे मिलेगा, WL²/8 से मिलेगा, वहां पे क्या था WL/2 था, तो यहाँ पे WL²/8 है, तो ये चार्ट रहता है, उस चार्ट में से हमको ये एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, और वो फाइंड आउट करने के बाद अलग अलग डब्ल्यू के वैल्यूज हमको निकालने पड़ते हैं। तो ये सारे वैसे ही क्वेश्चंस आपको दिया, अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में आपका मेल आईडी भेज दीजिए, तो मैं इसका PDF करके मैं आपको भेज दूंगा कंप्लीट वैल्यूज। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है, फ्लेक्चरल फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, ये 100% आपको पूछा ही जाएगा, या तो क्वेश्चन 1 में पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन 4 में, 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है आपको ये फ्लेक्चरल फॉर्मूला, इसको बेंडिंग फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो ये आप कर ही लीजिए। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा जो है, ये पूरा मैंने बताया आपको चैप्टर नंबर 4 का ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 बड़ा था तो छोटे छोटे वीडियोस चेक करने पड़ेंगे। तो अगला वाला जो वीडियो आने वाला है वो टॉर्शन का वीडियोस में आपके लिए लाने वाला हूँ, टॉर्शन के मोस्ट IMP क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट वाला वीडियो रहेगा बेंडिंग स्ट्रेसेस का। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के भी मैं आपको लिए वीडियो लाऊंगा, क्लैम्प के प्रॉब्लम में, वो क्लैम्प के प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। टोटल क्लैम्प के इसका अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है, उतने ही क्वेश्चंस आपको करना है, जो कुछ आएगा उसके अंदर से ही आपको आएगा। और सारे वीडियोस होने के बाद मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं गेसिंग क्वेश्चन पेपर निकालने वाला हूँ, और 25 मोस्ट IMP क्वेश्चंस भी आपको मैं देने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डाउट है, मैकेनिक्स में डाउट है, थर्मल में डाउट है, मशीन डिजाइन में डाउट है, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में डाउट है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।